तो उसने कहा कि बैंक से ऐसा कोई कॉल आता नहीं है। और मैंने भी यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि जिसमें बैंक से कॉल आता ही नहीं है, और अगर आता है तो एक बार आ गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, फिर आप जाइए अपना काम करवाइए। तो उसने कहा कि नंबर को ब्लॉक कर दो, बैंक से नहीं आता। आज बन गई है सुबह सुबह टेस्टी पकौड़ियाँ। ये वाली पकौड़ी मेरी फेवरेट है। इसमें आलू को बेसन में लपेट कर बनाया जाता है, और ये ब्रेड पकौड़ा। मैंने बिना नहाए धोई पकौड़ियाँ खा ली थी। अभी मैं बर्तन धुल कर आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ नहाने। ये छोटे छोटे डिब्बे भी मैंने धुल दिए, काम आते हैं ये। इसमें लौंग रखा था। ये लौंग अब मैं खाती नहीं, क्योंकि मुझे खांसी होती नहीं, जब होती थी तब के हैं ये। इन तालों को भी संभाल कर रखना है, क्योंकि फिर अगर जाएंगे मम्मी पापा बनारस तो फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, या कोई भी नहीं रहेगा घर में तो ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आज बालों में अपने तेल लगाया है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कम से कम 1 घंटे तक रहेंगे, इसलिए मैं इधर उधर, इसलिए मैं नहाने में लेट कर रही हूँ। और अभी अभी मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया बैंक से। उन्होंने बोला कि आप तुरंत बैंक आ जाइए, आपके अकाउंट का डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाना है। पता नहीं क्या होता है ये, कोई भी बस मुझे मेरा मोबाइल लेकर जाना है, और कुछ भी उसमें लगेगा नहीं। जैसे बैंक जब जाइए तो बहुत सारे कागज क्या क्या लगते हैं ना, वो सब कुछ नहीं लगेगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे बैंक से कॉल आया है, वरना मैं परेशान रहती थी बैंक में ATM बनवाने के लिए, ये वो। आजकल ना बहुत सारा फ्रॉड वाला सीन ऐसा मैं देखती हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे थोड़ा सा पहले शक हुआ, पर फिर भी मैं अभी थोड़ा सर्च करूँगी, और कल मैं हो सकेगा तो बैंक जाऊँगी। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा अकाउंट में तो मैं कुछ सामान नहीं मंगवा पाऊँगी। शायद इसी से रिलेटेड कुछ होता होगा, डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऐसे समथिंग। अभी मैं जा रही हूँ नहाने। अभी मैं नहाई धोई भी नहीं, कैसे मैं बैंक पहुँच जाऊँ। वो कह रहे थे तुरंत आप आ जाइए, बस 5 मिनट का काम है। मुझे लग नहीं रहा है कि वो कोई फ्रॉड है, वरना वो कुछ और भी चीज़ें डिमांड करते, OTP बताइए, ये वो क्या हुआ। बैंक अगर बुला रहे हैं तो मेरे ख्याल से सही ही है। मैंने ऐसा देखा भी है वीडियोस में कि बैंक खुद आपको कॉल करके, जो काम बैंक का होता है वो बैंक में ही होता है, घर से कुछ नहीं होता। देखती हूँ कल क्या होता है। अभी अभी जस्ट मैं नहा कर निकली हूँ। अभी 1 घंटे हुए हैं जब से बैंक से कॉल आया था, अभी फिर कॉल आने लगा। मतलब मुझे लग रहा कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई है क्या मेरे अकाउंट के साथ। जैसे इससे पहले एक बार हुआ था कि मैं अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं कर पा रही थी, पर अब अगर मैं जाऊंगी बैंक तो उन लोगों के लंच का टाइम हो जाएगा, फिर 2 घंटे बैठाएंगे मुझे, तब से फिर मेरे कोचिंग का टाइम हो जाएगा। बच्चों को कल मैंने बताया नहीं है कि आज बंद रहेगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कल ही मैं निकलूँगी सुबह सुबह, मतलब बैंक खुल जाए उसके थोड़ी देर बाद, क्योंकि बैंक मेरे घर से बहुत दूर है, मुझे जाने में भी समय लगेगा, और अभी मैं रेडी भी नहीं हूँ। मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, पर सिचुएशन मुझे ऐसी ही लग रही है। मैंने अपने बालों को कितना छोटा कर दिया है, वरना मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे यहाँ तक, काट कर मैंने इनको इतना छोटा कर दिया। और इस वक्त गर्मी आ गई है ना, तो मेरे बाल झड़ भी बहुत रहे हैं। जितनी ठंडी में कम झड़ते थे कि मैं दिखाती थी आप लोगों को, अब उसके दुगने झड़ते हैं। अब फिर से मुझे लग रहा है वही पहले वाली प्रॉब्लम गर्मी भर रहेगी। फिर ये बहुत पतले हो जाएंगे, फिर ठंडी आएगी तो थोड़े मोटे होंगे, फिर पतले हो जाएंगे, ऐसा ही लगा रहेगा। जबकि मैं हेयर फॉल का योगा करती हूँ, पर वो भी काउंटिंग में मैंने 100 कम कर दिया है। अब ना मैं 100 बढ़ा कर करूँगी, मतलब जो मैं 200 टाइम्स करती हूँ, अब मैं 300 टाइम करूँगी। ऐसे खींचने पर भी गिर रहे हैं। हाँ, उतने नहीं झड़ रहे जितने स्टार्टिंग में झड़ते थे, जो मैं दिखाती थी कि इतने झड़ते थे, पर जो इतने झड़ते थे ना तो अब इतने हो गए। जब बाल गीले गीले रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम जैसे बाल चाहिए रहते हैं, सिल्की स्मूथ, बिल्कुल वैसे लगते हैं। और सूखने के बाद ऐसे हो जाते हैं मेरे बाल सारे, अच्छे नहीं लगते। अभी बनाकर ला रही हूँ मैं माइक्रोनी और चाय। आज माइक्रोनी मैंने एक साथ सब नहीं उबाला है, पहले माइक्रोनी को बॉईल करके फिर सब्जियों को अलग से फ्राई करके तब बनाया है। जबकि गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, फिर भी ऐसे मेरी मम्मी ने उबाल दिया था इसलिए मैंने बनाया, वरना मुझे बनाना होता तो मैं एक साथ ही कुकर में बॉईल कर देती। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह का बनाने में, क्योंकि सब्जियां जल्दी पकती नहीं, उन्हीं को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और माइक्रोनी भी टाइट होता है, वो भी जल्दी नहीं पकता। इस तरह बनाने में 45 मिनट से 1 घंटे लग जाते हैं, और उस तरह एक साथ वाला तो वो 20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। टेस्ट में मुझे नहीं लगता ज़्यादा फर्क होता है, अगर इंग्रेडिएंट सेम डालेंगे तो टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता, बस टेक्सचर में फर्क होता है। वो थोड़ा सा गीला गीला ऐसा खिचड़ी जैसा लगता है, और ये बिल्कुल अलग अलग लगता है, चाउमीन जैसा। नई नई बुक आ गई है, ये ड्राइंग की बुक है, ये हिंदी की बुक है, LKG की बुक में ये सब दिया है। चलो उसको अ से ज्ञ तक तो आ ही गया है।
इसका भी LKG में करवाना चाहिए था जी, इसका क्यों UKG में करवा दिए? देखो देखो LKG के बुक में ये सब दिया हुआ है, अभी ये सब करेगा तब ना। ये सविता में है, अब वो स्वास्तिक पब्लिक स्कूल में है। बल्कि ये बुक ना जो है, ये जो इसकी UKG की बुक है, वैसे ही इसमें LKG की बुक है। अच्छा, देखने में एक ही जैसा लग रहा है कलर ना, सारा बुक इसी तरह है। ब्लू कलर का ही लग रहा है, सब सारे स्कूल वाले अपना वो रख रहे हैं क्या? चलो धीरे धीरे पढ़ेगा, आ जाएगा। इसकी बुक में भी तो दिया है सब। तुम लोग बताओ, तुम लोग एक भी दिन स्कूल नहीं गए ना? कहाँ अभी ना? अरे स्टार्टिंग से तो कोचिंग ही पढ़ रहा है, अभी नया नया नाम लिखाया सीधे UKG में, ना प्ले ग्रुप पढ़ा ना LKG UKG। तुम किस में गई हो जी, LKG में कि UKG में? 2 में, सीधे तुम 2 में नाम लिखवा ले हो। इतनी पढ़ने में तेज हो गई हो तुम लोग पहली बार स्कूल गए हो, तुम लोग को पहले PG में जाना चाहिए। किसमें जाना चाहिए? प्ले ग्रुप में ना जी। तुम लोग के भाई लोग गए हैं पहले प्ले ग्रुप में ना, पहले तुम लोग को प्ले ग्रुप में जाना चाहिए, फिर LKG, फिर UKG। तुम लोगों ने 6-7 महीने कोचिंग पढ़ा, ये सब मैंने सिखा दिया, तो तुम लोग चले गए सीधे UKG में, ये 2 में चली गई। बताओ, झूठ बोल रही है ना? इसको तो फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सब भी ये लर्न कर लेती है 6-6। चलो अब बुक से ही तुम लोग पढ़ोगे, अब ऐसे नहीं। अब तुम लोग बुक से ही पढ़ोगे। तुम लोगों का, इन लोगों का एज लग रहा है ज्यादा हो गया है ना? तुम लोग की मम्मी लोगों ने सही समय पे स्कूल पे डाला नहीं, जाने दो, कोचिंग से ही आ गया सब कुछ। ये जो बुक है ना, ये हॉलीडे बुक, ये वाला हॉलीडे बुक है। अच्छा, सही है। से पूरा पैक करके सारे स्कूल का बुक मिलना चाहिए ना, यहाँ लिख देना। अच्छा, स्कूल से बैग वैग नहीं मिलता है? सरकारी स्कूल में मिलता है, और वो बैग भी मिलता है, पेंसिल इरेजर हम बता देंगे ना। देखें, अरे वाह, तुमको 2 भी बनाने आ गया क्या? गलत गलत बनाई है तुम, ऊपर का बनवाए हो ना। चलो बनाओ, गलत बनाओ, पहले गलत बनाओगी फिर इरेज करके सही बनाओगी। ये क्या है? क्या हो गया? आगे क्या करोगे? हैंड मीन्स क्या होता है? लेग मीन्स? हाँ, ऐसे पूरा पूरा पढ़ो, पूरा लर्न करो। अनवांटेड, हाँ, यूजलेस, ये क्या है? ये मटेरियल। चलो करो। तुम्हारा क्या है? बॉडी पार्ट्स नेम है ना, जिन पे ऐसे बहुत सारा दिया है, पर तुम्हारे होमवर्क में नीचे टिक लगा उस पर करना है। हाँ, करो। योगा मेडिटेशन करके नहा धो लिया है मैंने। कल जो मेरे बैंक से कॉल आ रहा था कि आप आ जाइए, आकर अपने अकाउंट को डिजिटल रजिस्टर करवा लीजिए, मैंने अपने भाई से पूछा जो एडवोकेट है, तो उसने कहा कि बैंक से ऐसा कोई कॉल आता नहीं है। और मैंने भी यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि जिसमें बैंक से कॉल आता ही नहीं है, और अगर आता है तो एक बार आ गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, फिर आप जाइए अपना काम करवाइए। नहीं करवाए अगर, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अगर कुछ गड़बड़ होता तो। लेकिन वहाँ बैंक से मेरे पास 7-8 बार कॉल आ चुका है। कल भी आया था 3-4 बार, एक बार तो मैंने रिसीव किया था, और आज भी 2 बार आ चुका कॉल। मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी रेडी होकर, मगर फिर भाई से मैंने पूछा तो उसने कहा कि नंबर को ब्लॉक कर दो, बैंक से नहीं आता है कॉल। अब वो लोग कितने दिनों से अपने अकाउंट को यूज कर रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, सब पर वो लोग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो लोग। आज तक हम लोगों ने करवाया ही नहीं डिजिटल रजिस्ट्रेशन, तो इसीलिए नंबर को मैंने ब्लॉक कर दिया है। अगर कुछ होगा ऐसा प्रॉब्लम तो वो मुझे पता चलेगा, जब मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगी, कुछ सामान मंगवाऊँगी, तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा, तब मैं जाऊँगी, जाकर जो भी प्रोसेस होगा करवा लूँगी। या मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें तो वो लोग बता रहे हैं कि घर बैठे कर सकते हैं हम लोग डिजिटल रजिस्ट्रेशन अपने बैंक अकाउंट से। अब वो भी वहाँ वही कह रहे थे कि आप बस अपना मोबाइल लेकर आ जाइए, बाकी कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है।
ख़त्म करती हूँ मैं ये सब टेंशन, चलती हूँ मैं खाना पीना बनाने, खाती पीती हूँ। मैं अपने लिप पर देसी घी लगाती हूँ अभी तक, और सारा जो ब्लैक हो गया था चाय की वजह से सब खत्म हो गया। अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, मतलब बहुत सारा देसी घी मैंने कप में रख लिया है, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा मैं लगाती रहूँगी। अब तो इसकी स्मेल भी मुझे गंदी नहीं लगती। पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लगता था कि देसी घी महक रहा है। खाना तो बहुत पसंद है मुझे, पर दिन भर स्मेल आए तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, अब तो वो भी नहीं है। ऐसे कप में रखा है मैंने देसी घी को, और ईयरबड से मैं लगाती हूँ।